नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं में आज पाठ 5 भूगोल में वृष्टि वर्षा का अध्ययन हम करेंगे। अब यहाँ 5 पाठ में पृष्ठ संख्या 41 पे जो चित्र दिए हुए हैं, चित्रों का निरीक्षण करना है, उसके संबंध में कुछ वर्णन करना है। तो इससे संबंधित चर्चा हम करते हुए बताएंगे कि शीतकाल में घास के पत्ते प्रातः समय इस प्रकार दिखाई देते, ओस उस पर है जमी हुई है। तो ये क्यों होता है? तो शीतकाल में घास की पत्तियां प्रातःकाल इस प्रकार दिखाई देती है। पत्तियों पर चिपकी हुई पानी की बूंदें मोती की तरह चमकती है। पत्तियों पर यह बूंदें केवल प्रातःकाल में ही दिखाई देती है। शीतकाल में प्रातःकाल घासों पर अथवा जंगल में चलने पर जूते, चप्पल और पैरों के आसपास के कपड़ों के भाग गीले हो जाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना पानी इन बूंदों के रूप में होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है कि कश्मीर में शीतकाल में सर्वत्र हिम दिखाई देता है। तो कश्मीर में शीतकाल में सर्वत्र हिम दिखाई देता है। यह वृक्षों, इमारतों, घरों और सड़कों पर भी गिरता है। हिमवृष्टि के कारण सर्वत्र ऐसा दिखाई जाता है मानो हिम की सफ़ेद चादर फैली हो। हिमवृष्टि का आनंद लेने के लिए पर्यटक शीतकाल में कश्मीर जाते हैं। हाँ, अब है ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, इसका बाद में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ सामान्यतः जून से सितंबर में वर्षा होती है। तो जून से हमारे यहाँ जो है मानसूनी वर्षा होती है। तो ये इसका काल है जून से सितंबर तक। अब सबसे अधिक वर्षा इसी समय होती है, इसीलिए इन दिनों को वर्षा दिवस कहते हैं। यह वर्षा भारत में दूर दूर तक और अधिक मात्रा में होती है। इसके पश्चात आता है कि लंदन में शीतकाल में दोपहर तक ऐसा कोहरा दिखाई देता है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो लंदन में शीतकाल में दोपहर तक ऐसा कोहरा दिखाई देता है। इस कोहरे के कारण लंदन में दृश्यमानता कम हो जाती है। नदी के उस पार तट पर बनी इमारतें, लंदन टावर और पुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने लंदन शहर को लपेट लिया है। अब उसके पश्चात है कि कुछ समय ओले पड़ने से खेती की फसलें नष्ट होती है। तो कभी कभी ओले पड़ने से खेतों की फसलें नष्ट हो जाती है। ओलावृष्टि के कारण घरों, वृक्षों, वाहनों, बिजली के खंभों और विद्युत तारों को हानि पहुंचती है। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों को भी ओलावृष्टि का खतरा रहता है। ओलावृष्टि के कारण खेतों की फसलें टूटकर बिखर जाती है। इससे किसानों को बहुत हानि पहुंचती है। संतरे, अंगूर और केले के बागानों को भी ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचता है। जिस तरह का अभी इन दिनों वातावरण तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हुई है, उसका नुकसान खेतों में हुआ ही है। अब इसके पश्चात आता है इसका स्पष्टीकरण। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग का 70.8% भाग जल युक्त है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण असमान है। सभी जगह पर समान पानी नहीं पाया जाता, जल नहीं पाया जाता। कुछ स्थानों पर जल भंडार सीमित रूप में है तो कहीं विपुल मात्रा में है। उक्त चित्र में आकृति 5.1 के अनुसार हम विविध प्रकार के जल रूपों का अनुभव करते हैं। ये जो दिखाई गई है आकृतियाँ, वायुमंडल में स्थित वाष्प के कारण ये जल रूप निर्माण होते हैं। जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार से आविष्कार दिखते हैं। शीतकाल में प्रातः ओस गिरती है। इन दिनों में हम देख सकते हैं उद्यानों में, बाग बगीचों में, हमारे यहाँ के गमलों के पौधों के ऊपर ओस दिखाई देती है प्रातःकाल में। अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में हिमपात होता है। जहाँ 0 सेल्सियस से कम तापमान होता है, उन प्रदेशों में हिमपात दिखाई देता है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। कुछ प्रदेश में घना कोहरा छा जाता है तो कुछ प्रदेशों में अचानक ओले पड़ने से फसलों को क्षति पहुंचती है। तो ये सब हमने देखा है वृष्टि के कारण होता है। तो वृष्टि बादलों से जमीन पर द्रव्य रूप या ठोस रूप में पानी की बौछार होती है। इसे हम हिमवृष्टि के रूप में भी देखते हैं। ओले, बारिश मतलब पर्जन्य जिसे भूगोल में कहा जाता है, यह सब वृष्टि के ही प्रमुख रूप है। इसमें आकृति 5.1 में छाया क्षेत्र में दिखाया गया है। यहाँ देखिए ओले भी है, बारिश भी है, कोहरा भी है, हिमपात भी हुआ है। तो ये सब हमें दिखाया गया है इसमें। धन्यवाद बच्चों।